अगर इस तरह से हम एक को मतलब कि जो हमारे एरे के अंदर में जितने भी एलिमेंट हैं वो एक एक करके अभी हम एक्सेस कर पा रहे थे, है कि नहीं, या फिर उसको आप जो भी अगर मल्टीपल भी चाहो तो मल्टीपल भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हर बार इंडेक्स देना पड़ेगा, इंडेक्स के वाइज ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो हमको अगर अपने एरे के सारे एलिमेंट एक साथ प्रिंट करवाने हैं तो क्या करना होगा, इफ वी वांट टू print all the elements of your array, so how can achieve this using iteration, किसके थ्रू, इटरेशन के थ्रू। और इटरेशन कैसे होता है, इटरेशन बोलते हैं आपके फॉर लूप, व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल का लूप का यूज करते हैं, और उसके बाद में हम उसमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं उसको हम, अगर वो डेटा स्ट्रक्चर में है यानी कि एरे में है तो उसको इटरेशन बोलते हैं। Iterating through an array, you often use loops to iterate through arrays. For example यहाँ पर दिया है, जब भी आप एरे के अंदर में होने वाले कोई भी मॉडिफिकेशन को या असाइनमेंट को आप करना चाहते हो एरेज में, तो आप इटरेशन का यूज करते हो, और वो इटरेशन फॉर लूप से, व्हाइल लूप से और डू लूप से किया जा सकता है, उसका और दूसरा कोई तरीका नहीं है, बस ये तीन ही है, फॉर लूप, व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल लूप से। हो गया। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पर है ना, वो एक एरे है। मान लीजिए पहले वाला जो हमारा एरे है जिसमें मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो स्टोर करके रख दिए, राइट, उसी को मुझे सारा का सारा प्रिंट करना है। क्या करना है, सारा का सारा प्रिंट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, और i का जो हमारा मतलब कि यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है इंट i इक्वल टू 0, यानी कि i का वेरिएबल में मैंने कितना स्टोर किया है, 0, और मैं चाहता हूँ वो i का वेरिएबल तब तक चलना चाहिए जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ये फॉर लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, यानी कि i अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 5 अगर हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तभी ये लूप खत्म होगा। उस लूप के अंदर में मुझे क्या करना है, अपने सीरियल डॉट प्रिंट एलन यानी कि प्रिंट फंक्शन का यूज करना है, और वैल्यूज जो कि हमारा एरे है उस एरे में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में i डाल रहे हैं तो वो i वहां पर आपको डाल देना है। i में वैल्यू कितना है, 0 है ना, तो वैल्यू जो यहाँ पर 0 है तो इंडेक्स पोजीशन 0 होता है, इसका मतलब तो 0 के पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में वापस जाएगा, i का वैल्यू इंक्रीज होगा 2, और तो यहाँ पर वैल्यू जो है उसके अंदर में जो इंडेक्स है वो हो जाएगा 1 पोजीशन पे जाएगा और उसको प्रिंट करेगा। फिर 2 जो होगा 2 के पोजीशन पे जाएगा, और उसके बाद में पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। 3 होगा, 3 के इंडेक्स पोजीशन पर जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। 4 हो जाएगा, 4 की पोजीशन पे जो भी इंडेक्स में आपने स्टोर करा रखा है वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आपको करना होगा। तो ये वाला भी हम प्रोग्राम लिखकर देख लेंगे कि कैसे होता है। उसके बाद में पहले और एक चीज ध्यान रखो कि अगर आपको अपने साइज का मतलब कि अपने एरे का साइज आपको पता करना है तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे, ये होगा आपका एरे का साइज पता करने का इंट साइज। उसके बाद साइज क्या है, क्योंकि साइज तो नंबर में होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर नंबर में ये जो फंक्शन है साइज ऑफ, ये रिटर्न करता है क्या, एरे का साइज कितना है वो मिल जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद में और एक चीज यहाँ पर देखने वाली बात है कि आप अगर चाहो तो एज अ फंक्शन यानी कि फंक्शन में एज अ पैरामीटर भी डिक्लेयर कर सकते हो एरे को। समझ में आया? जिस तरह से इंट a इंट b हम लोग डिक्लेयर करते हैं पैरामीटर में, या फिर स्ट्रिंग a स्ट्रिंग b इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, आप उसी तरह से यहाँ पर एरे भी डिक्लेयर कर सकते हो अपने फंक्शन में, क्योंकि ये भी तो एक टाइप का डेटा टाइप है जो कि मतलब वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है कोई भी वैल्यू को। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में टोटल। उसके बाद में इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने डिक्लेयर करके रखा है इंट एरे, उस जगह पर मैं वैल्यू को पास कर दूंगा तो यहाँ पर वो रिसीव हो जाएगा और उसको वो प्रिंट कर देगा। तो इसको एक एक करके देख लेते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पर पहले से डिक्लेयर्ड है, मेरा वैल्यूज जो है वो पहले से डिक्लेयर्ड है। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, फॉर लूप लिखूंगा। क्या लिखूंगा, फॉर लूप।
तो यहाँ पर 0, 5, 7 जो भी हम दे रहे थे वो वाला इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट कर रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल मैं यहाँ पे डाल दूँ जिसके अंदर का वैल्यू ऑटोमेटिक, मतलब जिसके अंदर का इंडेक्स ऑटोमेटिक चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो आई जो है वो बार बार यहाँ पर चेंज होगा ना, उसका इंक्रीमेंट होगा, तो मैं उसी वेरिएबल को यहाँ पर डाल देता हूँ आई, क्योंकि आई में 0 आएगा तो 0th पोजीशन का एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, आई में जितना टाइप 1 आएगा तो 1th पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, आई का वैल्यू जितना इंक्रीज होगा एलिमेंट उतना ही ज्यादा हमको देगा वो प्रिंट करके। तो ये हो गया हमारा, सेमीकोलन लगा देते हैं, जस्ट ये हो गया। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, सीरियल मॉनिटर पे इस तरह से आएगा हमारा रिजल्ट 35, 57, 89, 799, 68, 24, ये टोटल देखो एक साथ प्रिंट हो गया, हर बार नया लाइन पर प्रिंट हुआ है। नया लाइन इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रिंट ln लिखा हुआ है, ये देखो, इसलिए इसको हटा देते हैं। अगर उसके बाद में अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो एक ही लाइन पर वो सारा का सारा आएगा, और उसके लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। वापस अपलोड करते हैं कोड को और देख लो, हो गया, प्रिंट हुआ ना, सारा एक साथ नंबर आया। तो इस तरह से हम क्या एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे हो रहा है कि 4 जब हो रहा है, यहाँ पर 4 में मैंने इंट जो है आई वो रखा है और आई का वैल्यू मैंने इनिशियलाइज किया है 0 से, यानी कि आई में कितना है 0 है। और वो फिर क्या होगा, कंडीशन यहाँ से कंपेयर हो कि आई जो है वो लेस देन 7 है कि नहीं, तो आई में 0 है, वो छोटा है 7 से, तो वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हमारे लूप के अंदर में एंटर होगा और उसके बाद में ये वाला फंक्शन जो है ये कॉल होगा। के रखा है अपना वेरिएबल, वो कौन सा है, वैल्यू, यानी कि एरे टाइप का वेरिएबल है, और उसमें मुझे पोजीशन जो देना है वो कोई भी पोजीशन के हिसाब से मैं देना चाहता हूं, अपने वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूं उसके एलिमेंट को। तो इसलिए मैंने आई जो है हमारा ये हर बार तो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट हो ही रहा है ना, तो उसी का हम यूज कर लेते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर आई रख दिया। तो अभी क्या है, कौन सा पोजीशन है आई में, 0 है, तो वो 0th पोजीशन पर जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद में फिर ये क्या इंक्रीमेंट होगा, अभी हो जाएगा 1, और 1 फिर कंपेयर होगा यहाँ पे, तो वो 1 क्या है, छोटा है 7 से, उसके बाद में नीचे आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर में, लूप के अंदर में। फिर यहाँ आई में अभी कितना हो गया है 1, तो 1th यहाँ पे है, तो 1th पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा। इस तरह से वो मल्टीपल टाइम जाएगा जब तक कि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो जाए। ये वो फॉल्स हो जाएगा तब ये टोटल जो है लूप वो टर्मिनेट हो जाएगा, और हमारे जितने भी एलिमेंट है एरे के अंदर में वो सारे के सारे एक्सेस हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले क्लास में। तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जो भी क्वेश्चन या फिर डाउट होगा उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे, राइट? ओके।